तो आप सभी वैष्णवियों का संडे की इस एवीएफ क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो ऑलरेडी टॉपिक चल रहा है जपा के ऊपर, मेरे ख्याल से 3 क्लासेस उसके ऊपर हो गई है, ये 4th क्लास है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज ये टॉपिक कवर हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो महामंत्र के अर्थ पर करने योग्य ध्यान जहाँ तक हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है पॉइंट है वो है भक्ति युक्त मनस्थिति। कोई पढ़िएगा, किशोरी माता थोड़ा तेज पढ़िएगा, ठीक है। भक्ति युक्त मनस्थिति। हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है। हमें मंत्र का अच्छी तरह अर्थ समझकर भक्तिपूर्वक मन से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना इस प्रकार होनी चाहिए जैसे कोई रोया हुआ अनाथ बालक अपनी माँ के लिए करुण पुकार कर रहा है। हमारी प्रवृत्ति असहाय भाव में पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण पर अवलंबित होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी पहले महामंत्र का अर्थ बताया गया है कि जब हम जपा करते हैं तो हमको मन में जो है क्या, जो उसका अर्थ है वो मन में उसको ध्यान करना है उस अर्थ पर, और उसको ध्यान करते करते जब जो हमारा महामंत्र है उसके ऊपर हम वो जप करना है, और साथ साथ में वो जो ध्वनि है उसको सुनना भी है, और मन में वो अर्थ चलता रहना चाहिए। क्या अर्थ है कि हे श्रीमती राधा रानी हरे और हे सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण, आप जो है मुझे क्या करें, अपनी सेवा में संलग्न कीजिए, और मैं जो माया रूपी इस भवसागर में गिर पड़ा हूँ तो उससे मुझे मुक्त कीजिए और मुझे अपनी सेवा में लीजिए। अगर मैं, क्योंकि जब अगर व्यक्ति जब भगवान की सेवा में जुट जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो माया से धीरे धीरे बंधन से दूर होता जाएगा और बंधन से इस प्रकार मुक्त हो सकेगा। तो इसमें मन स्थिति के बारे में बताया गया कि हमारी जो मन स्थिति है वो उस समय कैसी रखनी है जपा के टाइम। तो मन स्थिति यही रखनी है कि हम क्या करें, मन में जो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है वो मन में चलाते रहे, और पुकार ये है ना, प्रार्थना है। जैसे कि जो महामंत्र हम करते हैं ना जपा, एक प्रार्थना के रूप में हम करें कि हम, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर कोई आपने सुना भी होगा ये एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा किसी अपने पेरेंट्स के साथ मेले में गया है और बाय चांस मेले में बहुत जनरली भीड़ होती है और उसका हाथ अपनी माता पिता से बिछुड़ गया है, छूट गया है, और वो मेले में खो गया है, तो वो उसको अगर कहीं और फिर वो कोई देखता है रोते हुए बच्चे को, तो वो उसको कोई चॉकलेट देता है, कोई आइसक्रीम देता है, कोई गुब्बारे देता है, उसको चुप करने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, मम्मी पापा का क्या नाम, ताकि वो अनाउंसमेंट करके उसको वापस मिला सके। तो बच्चा जो है उस समय उसको आइसक्रीम भी दे दी, चॉकलेट भी दे दी, गुब्बारे भी दे दिए, टॉयज़ भी दे दिए, लेकिन वो उससे चुप नहीं होता है, क्योंकि उसको उस समय क्या चाहिए, अपने माता पिता चाहिए। तो उसी तरह जब वो रोता हुआ बच्चा अपनी माता या पिता के लिए पुकार करता है, रोता है, भौतिक प्रलोभनों से वो जो है वो विचलित नहीं होता है और कंटिन्यूस रोता है कि ताकि वो अगला वाला वो उसको समझ सके कि उसको जल्दी से जल्द क्या करे, उसको माता पिता के पास पहुंचा सके। तो वही जो मन स्थिति है उस बच्चे के समान हमको भी मन स्थिति क्या करनी है, जपा के टाइम रखनी है कि हम भी क्या है, भगवान कृष्ण और राधा रानी के पुत्र या पुत्री है, और हम भी क्या करें, इस माया रूपी जो भवसागर है इसमें गिर पड़े हैं, उनसे बिछुड़ गए हैं और हमको वापस उनसे मिलना है। तो ये हमारी क्या है, उस बच्चे के समान ही क्या है, पुकार है कि हे भगवान, हे राधा रानी और हे भगवान श्री कृष्ण, मैं जो है इस भवसागर में गिर पड़ा हूँ और मुझे वापस आपसे मिलना है। और भगवान का जो नाम है ये क्या है, भगवान से अभिन्न है। तो जब भगवान का नाम वो जपा में लेगा तो वो भगवान से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार वो क्या करता है, मन स्थिति रख करके क्या करता है, भक्त भगवान को पुकारता है कि है मुझे अपनी सेवा में लगाई। जब वो सेवा में लग जाएगा तो भगवान से ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भौतिक प्रलोभन। तो मैं ही कर लेती हूँ क्योंकि टाइम कम लगेगा ऐसे करने में। तो भौतिक प्रलोभन में बताया गया है कि हमारी जो है ये भौतिक इच्छाओं के कारण एक संसार में पड़े हैं। अगर हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं होती है, भक्ति की इच्छाएं होती तो हम इसमें नहीं आते, भगवान की सेवा गोलोक धाम में कर रहे होते। लेकिन हमारी ऐसी इच्छा हुई कि हम भगवान ने क्यों एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करना चाहते, तो भगवान ने क्या क्या सैंक्शन कर दिया, जाओ बेटा तुमको भौतिक इच्छाएं पूरी करनी, अपना संतुष्टि करनी, तो तुम जाओ इस पृथ्वी लोक में जाओ और अपनी संतुष्टि करो। तो जब ये भौतिक इच्छाओं के कारण जब इस संसार में हम गिर पड़े तो इसके कारण क्या है, हम भगवान से बिछुड़ गए, दूर हो गए। और जपा के टाइम हमको क्या करना है कि जो भौतिक प्रलोभन हमको
आपने देखा होगा जब भी हम जप करते तो कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाएं आती है, माया कुछ ना कुछ हमारी परीक्षा लेती है, उस समय ज़्यादा लेती है। कहते हैं ना कि अगर नॉर्मली बैठे होंगे तो हमारे मन में इतने विचार नहीं आते हैं, लेकिन अगर जब हम जप कर रहे होते हैं, आप सबका एक्सपीरियंस होगा कि जब हम जप करने बैठते तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा मन इतना हावी हो जाता है अपने ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी इच्छाएं हमारे आती है, और आध्यात्मिक इच्छाएं भी आती है, सेवा के ऊपर भी आती है कि मैं इस सेवा को इस तरह से अच्छे से कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मैं ये आइडियाज़ आते हैं। माया बहुत सारे आइडियाज़ भी देती है कि ऐसे सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो जो आइडियाज़ होते हैं वो माया का एक क्या होता है, छाल होती है हमको जपा से हटाने के लिए। क्योंकि अगर ऐसी ही हमारी भगवान की सेवा करने की इच्छा होती तो नॉर्मली जब हम खाली बैठे होते तब भी इच्छा नहीं आई चाहिए थी, खाली जपा के टाइम में क्यों आती है? तो वो क्या होता है, माया की एक छाल होती है ताकि वो जो भक्त है अपना ध्यान क्या करे, भटक जाए। तो इसलिए हमको क्या करना है, ये जो भौतिक प्रलोभन आते हैं हमारे मन में, तो उसकी तरफ हमको क्या करना है, मन को इतना दक्ष से रखना है, चतुर रखना है कि क्या करे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है मन की तरफ। और हमको क्या करना है, जो जपा के टाइम हम जो भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। और जो प्रार्थना है हमारी भगवान की सेवा करने की, वो हमें मन में बनाए रखनी है। और जो गोल्डन रूल है वो हमेशा हमको क्या याद रखना चाहिए कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। जब हम ये गोल्डन रूल अपना के रखेंगे कि हमको क्या करना है, सदा ही क्या करना है, भगवान कृष्ण का स्मरण रखना है, और भगवान का नाम जो है वो कभी भी स्मरण है वो विस्मरण नहीं करना है। अगर हम ऐसा गोल्डन रूल स्मरण रखेंगे हमेशा, तो भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जपा के टाइम कम होती जाएगी। क्योंकि जब कोई वीक होता है ना तो माया उसको जल्दी से पकड़ लेती है। लेकिन अगर हम स्ट्रांग बने रहेंगे, अपने मन को स्ट्रांग रखेंगे कि नहीं, मुझे 2 घंटा कम से कम जपा में ही बैठना है, कुछ भले ही कुछ भी हो, भौतिक इच्छा आ रही है फिर भी उसकी तरफ ध्यान न देकर महामंत्र की अर्थ की तरफ, और हम जो महामंत्र बोल रहे हैं उसकी ध्वनि को श्रवण करेंगे तो क्या होगा, भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अपने आप शिथिल होती जाएगी। और इसके लिए यहाँ पर शिष्टाष्टकम का 4th जो श्लोका है उसका भी रेफरेंस दिया गया है, जो क्या है, न धनम न जनम न सुंदरी भविता कामये। तो जो हमको क्या चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, जन भी नहीं चाहिए, और सुंदरी मुझे कोई इच्छा नहीं है। मुझे क्या करना है, मेरे कितने ही जन्म क्यों ना हो जाए, मुझे हर जन्म में क्या करे, मैं भगवान कृष्ण का स्मरण करता रहूं, उनका विस्मरण न करूं। तो ये जो शिष्टाष्टकम का 4th श्लोक है, ये इसमें बताया गया है कि ये हमको क्या करना है, अपने मन में बिठा कर रखना है कि मेरे भले ही, जैसे इसमें प्रभुपाद भी इसमें बताया गया है कि प्रभुपाद इसमें कोट कर रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, मुझे कभी भी आपका विस्मरण न हो, मुझे नरक जाने का भी भय नहीं है, किंतु मैं सदैव क्या करूं, हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करता रहूं। तो ये शिक्षाष्टक का 4वां जो श्लोक है, ये इसमें प्रभुपाद कोट करके बता रहे हैं कि मुझे भले आप नरक में भी डाल दीजिए, लेकिन क्या करें, मुझे एक कृपा बनाए रखे कि क्या करें, मैं भगवान का स्मरण वहाँ पर भी करता रहूँ, और मुझे भगवान कृष्ण का विस्मरण कभी ना हो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर नरक में भी होगा तो वो नरकवासियों का भी उद्धार कर लेगा। तो इस तरह से हमको ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा का जो ये गोल्डन रूल है, ये हमेशा अपने ध्यान में बिठा करके रखना है। फिर इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नम्रता, यानी कि ह्यूमिलिटी। तो ये जो ऐसा गुण है, जो प्रोमिनेंट गुण है भक्तों का, अगर नम्रता जो अगर हम अपने जीवन में, अपने अंदर आचरण में ला दे, तो क्या होगा, हमारा धीरे धीरे भक्तिमय जो सेवाएं है, भगवान का जो नाम है, उनकी तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता रहेगा। और जो मिथ्या अहंकार है हमारा कि मैं ये शरीर हूँ, ये जो है धीरे धीरे क्या करेगा, ये मिथ्या अहंकार जो है वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। तो हमको ये जो नम्रता है वो, ये कोई ऐसा कोई टैबलेट तो है नहीं, या कैप्सूल तो है नहीं कि खाया और नम्रता हमारे अंदर प्रकट हो गई। तो ये क्या, नम्रता कैसे आती है हमारे अंदर, जब हम सहन धीरे धीरे भक्तों को सहन करते हैं। तो जो अगर वापस जवाब नहीं देते, उसको सहन कर लेते, जैसे कि इसमें शिष्टाष्टकम का 3वां जो श्लोक है वो रेफरेंस में दिया गया कि त्रणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमाने न माना जन कीर्तनीय सदा हरि। तो हमको क्या करना है, मार्ग में जो पड़ा हुआ तिनका जो होता है, तृण जो होता है, घास का छोटा सा जो टुकड़ा होता है, वो कैसा होता है, एकदम तुच्छ होता है। नॉर्मली आदमी उस पर अपना पैर दे करके आगे बढ़ जाता है, तो वो कभी रिएक्ट नहीं करता कि मेरे ऊपर क्यों पैर दिया, तो वो सहन करता है। तो उसी तरह हमको क्या करना है,
सहनशील बनना है। और तरोरपि सहिष्णुना, हमको वृक्ष के समान सहनशील बनना है। वृक्ष जो है वो सर्दी गर्मी बरसात सब मौसमों को वो झेलता है, लेकिन कभी रिएक्ट नहीं करता है। तो उसी तरह हमको वृक्ष के समान सहनशील भी बनना है, और तिनके की तरह हमको क्या करना है, अपने आप को नीचा समझना है, तुच्छ समझना है। तो जब हम ऐसा अपने आप को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, धीरे धीरे जब हम ये जो धीरे धीरे हम हमारे व्यवहार में लाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो नम्रता जो ये गुण है ये धीरे धीरे क्या होगा हमारे अंदर ऑटोमेटिकली क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हमने कुछ प्रैक्टिस कर लिया तो हमारे अंदर डायरेक्ट आ गई, एकदम से आ गई। ऐसा एकदम से नहीं आने वाली चीज़ है। जैसे जैसे हम अपने व्यवहार में ये जो वृक्ष और तृण का जो एग्जाम्पल दिया, इसी को हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये हमारा जो नम्रता वाला जो गुण है धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, भगवान हमारे अंदर डेवलप करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया गया है तीव्र इच्छा। तो हमारी जनरली क्या होती है, जो हमारी पसंदीदा चीज़ होती है उसको करने में हमारी तीव्र इच्छा ज़रूर होती है। अगर कुछ हमको बहुत पसंद है, जैसे कि किसी को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो वो उसकी तीव्र इच्छा होगी कि जैसे ही मौका मिले मैं सरोजनी मार्केट या लाजपत मार्केट या चांदनी चौक या जहाँ पे भी बहुत सारे मार्केट है दिल्ली में, तो वहाँ पर जैसे ही उसको मौका मिलेगा तो वो तीव्र इच्छा उसकी एकदम और तीव्र हो जाएगी कि हाँ मुझे जाना है जाना है जाना है। और उसके लिए वो सारा प्लानिंग कर लेगा अपने दिन का, जो भी अगर पढ़ाई है, होमवर्क है, घर के काम है, जो भी है वो फटाफट करके वो प्लानिंग करेगा कि मुझे किस तरह से जाना है उधर। तो वो अपनी तीव्र इच्छा करता है, और जब वो तीव्र इच्छा करता है जाने के लिए तो फटाफट वो काम भी कर लेता है, सब प्लानिंग कर लेता है और चला भी जाता है। तो उसी प्रकार जैसे हमारी मार्केट जाने की इच्छा, तीव्र इच्छा थी और हमने वो पूरी कर ली प्लानिंग कर करके, तो उसी प्रकार हमको क्या करना है, भगवान का जो नाम है वो हमको जब जपा करना है उसके लिए भी हमको क्या करना चाहिए, तीव्र इच्छा प्रबल इच्छा जो है वो रखनी चाहिए। क्योंकि जब हमारी ऐसी तीव्र इच्छा प्रबल इच्छा होगी भगवान का नाम लेने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए जो देख करके भगवान जो कृष्ण है वो बहुत आनंदित होते, प्रसन्न होते कि देखो मेरा जो भक्त है वो मेरा नाम लेने के लिए कितना उत्कंठित है, कितना तीव्र इच्छा रख रहा है कि कब मॉर्निंग होगा, सब प्लान करके वो रात को ही प्लान करके सोएगा भक्त कि मुझे सुबह जल्दी उठना है जपा के लिए, तो अपने कपड़े जो पहनने हैं अगले दिन के लिए वो भी तैयार करके रखेगा कि ताकि इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े। नहीं तो 5-10 मिनट हमको क्या लगता है, ढूंढने में लग जाता है कि कौन से कपड़े हम अगले दिन पहनने हैं आज, तो वो टाइम हमारा वेस्ट हो गया। तो वो रात को ही प्लानिंग करके सोता है कि मुझे रात को जल्दी खाएगा ताकि सुबह जल्दी नींद खुल जाए, और इस तरह से वो तीव्र इच्छा रखेगा। तो उसी तरह से वो प्लानिंग करके जब वो करेगा तो सुबह वो जल्दी उठ भी पाएगा, जल्दी से तैयार भी हो पाएगा और भगवान के नाम जप में करने के लिए बैठ भी पाएगा। तो ऐसी ही तीव्र इच्छा हमको क्या करनी है, भगवान का नाम लेने के लिए हमको डेवलप करनी है। फिर आता है ध्यानपूर्वक श्रवण। तो आपने सुना भी है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमको खाली मैकेनिकली नहीं लेना है, हमको क्या करना है, सुनना भी है उसको। जैसे कि हम महामंत्र बोल रहे हैं तो उसको साथ साथ में क्या करना है, हमने दोनों कानों से श्रवण भी करते रहना है। क्योंकि जब हम मैकेनिकल करते हैं तो वो हमारे एकदम मशीन की तरह हो जाता है कि बस ध्यान हमारा कहीं और है और जो जीभ है वो भगवान का नाम लेती जा रही, हमको खुद को ही पता नहीं है कब। जैसे कभी कभी होता भी है कि हमारी माला 16 माला पूरी हो गई, रख भी दिए, फिर भी कभी कभी मंत्र जो है वो जीभ चलाती रहती है, मंत्र बोलती रहती है। वैसे अच्छा है कि जब भगवान का नाम ही ले रही है, लेकिन वो मैकेनिकल हो जाता है कि हमारा ध्यान नहीं है उस ओर की, हमारी जीभ बोल रही है भगवान का नाम, तो वो मैकेनिकल हो जाता है कि हमारा ध्यान कहीं और है और बस हाथ चल रहा है माला के ऊपर और जीभ चल रही है। तो ऐसा मैकेनिकल जो जप है वो नहीं करना है, हमको क्या करना है, मंत्र जो है वो 4 स्टेप में किया जाता है कि जैसे कि हरे कृष्ण, तो इस पर रुकना है हमको। ये पहला स्टेप हो गया, हरे कृष्ण। थोड़ा सा ब्रेक लेना है, हल्का सा, कुछ सेकंडों का। फिर सेकंड स्टेप करना है कृष्ण कृष्ण हरे हरे, फिर वापस रुकना है, ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर थर्ड स्टेप हरे राम, फिर वापस रुकना है। फिर फोर्थ स्टेप राम राम हरे हरे। तो 4 स्टेप में जो है ये मंत्र है हमको करना होता है। थोड़ा सा बीच में जो है वो कुछ क्षणों के लिए हमको क्या करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा ध्यान भी रहेगा कि हम क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर, और जो मंत्र है वो जब हम उच्चारण करते हैं तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और जैसे कि
हरे कृष्णा तो कृष्णा नहीं बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, और वो पूरा बोलते रुकते भी है उसमें। और राम नहीं, राम थोड़ा सा उसमें ब्रेक होता है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, 4 स्टेप में मंत्र को हमको बोलना है और उसी को साथ में क्या करना है, दोनों अपने श्रवण कानों से श्रवण भी करना है। फिर आता है नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट दे रखा है, नाम में दृढ़ विश्वास। तो हमको नाम में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो भगवान का ये पवित्र नाम है वो क्या है, भगवान से अभिन्न है। अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये मंत्र लिखा हुआ है, तो वो भगवान से अभिन्न है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने क्या किया है, यहाँ पे कलयुग में नाम के रूप में अवतार लिया है, नामावतार भी कहते हैं। तो नाम के रूप में भगवान ने क्या है, अवतार लिया है। तो इसमें बोला गया है कि हरे नाम एक ही केवलम। तो जो ये भगवान का नाम है कलयुग में, यही एक उपाय है कि जिससे हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। और बड़ी दुख की बात है कि उसी को हम क्या करते हैं, बहुत घटिया तरीके से करते हैं। जब 2-2.5 घंटा जो हमारा जो सबसे अच्छा होने वाला है, लेकिन हमको क्या करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, ख़राब तरीके से करते हैं। या तो मेट्रो से जाते हुए करेंगे, या चलते फिरते कर लेंगे, काम करते हुए कर लेंगे, या ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे, तो वो हमारा जो जप है वो जप में नहीं गिना जाएगा, वो मैकेनिकल जप होगा। लेकिन जो क्योंकि देख, अगर आप एग्जांपल देती हूँ मैं एक, जैसे कि कोई मीटिंग है, मीटिंग में बैठा है, कोई मीटिंग लेने वाला है और बहुत सारी जो मीटिंग पे जो मेंबर्स है वो बैठा है, तो वो कितना ध्यानपूर्वक बैठता है कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करना है। तो उस समय वो उनका जो ध्यान होता है मीटिंग का जो टॉपिक्स है उसके ऊपर होता है। उस समय तो कोई और नहीं सोचता कि मुझे घर पे क्या आज रात को क्या बनाऊंगी या क्या बनाऊंगा, ऐसे विचार मन में नहीं आते। और हमारा पूरा फोकस कहाँ होता है, मीटिंग के जो कौन से पॉइंट्स डिस्कस होने वाले उसके ऊपर होता है। तो उसी प्रकार ये जो क्या है, भगवान का नाम का जो जप है, क्या है, मीटिंग है भगवान कृष्ण और राधा रानी के साथ। इसमें हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का एग्जाम्पल हर समय सुनाई देता है, कई लेक्चरों में भी मैंने सुना है कि एक बार क्या होता है, जो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जपा के लिए बैठे होते हैं, तो कोई मिलने के लिए आता है उनसे। तो उनका जो सेक्रेटरी होता है तो वो उनके पास जाता है कि मुझे महाराज जी से मिलना है। तो जो सेक्रेटरी होता है तो वो क्या बोलता है कि महाराज जी जो है वो अभी मीटिंग में हैं, तो अभी वो आपसे नहीं मिल सकते, 2 घंटे बाद आएगा तो तब आपसे मिल सकते हैं। तो तब बाद में फिर गुरु महाराज से वो डिस्कस कर कोई आया था मिलना के, तो वो पता चलता है कि वो मीटिंग कौन सी थी। वो उस समय क्या कर रहे थे, गुरु महाराज भगवान के नाम का जप कर रहे थे। वो उनकी कृष्ण के साथ क्या थी, मीटिंग थी। तो उस समय उस सेक्रेटरी ने क्या किया, उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो इसी तरह से हमारी जो क्या है, जपा के टाइम क्या होता है, भगवान कृष्ण और राधा रानी के साथ क्या होती है, मीटिंग होती है। क्योंकि भगवान ने क्या किया, नाम रूप में अवतार लिया है। जो जब हम भगवान का नाम जब हम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान जो है वो नाम के रूप में हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और अगर हम उस समय ध्यान से नहीं जप रहे भगवान का नाम, तो वो फिर क्या करेंगे कि देखो मेरा भक्त नाम तो ले रहा है लेकिन ध्यान है ही नहीं मेरी तरफ, तो वो क्या करेंगे, वापस चले जाते हैं। वो फिर रुकते नहीं है कि ये मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, नाम तो ले रहा है लेकिन मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर वो रुक कर क्या करेंगे, तो वापस चले जाते हैं। तो अगर हम मीटिंग में बैठे हैं और उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमारे 2 घंटे क्या है, श्रम यही केवल खाली श्रम कर दिया हमने, लेकिन उसका फल हमको नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है कि नाम के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना है कि जो भगवान का नाम है वो भगवान से अभिन्न है। और अगर हम भगवान का जप करेंगे तो हमारे क्या होगा, धीरे धीरे हम आध्यात्मिक के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं। जैसा कि इसमें बुक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर जो कोई भगवान के पवित्र नामों का जप करता है तो वह धीरे धीरे क्या होता है, आध्यात्मिक नियमों के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है योग्य वातावरण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जब जप कर रहे हैं तो उस समय जो वातावरण है वो कैसा हो। तो सबसे पहले तो क्या हमारा जो समय है वो क्या होना चाहिए, प्रातःकालीन जो है वो समय सतोगुण का समय होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सतोगुण का समय हम सतोगुणी कार्य करते हैं, विशुद्ध सतोगुणी कार्य करते हैं, तो हमारा बहुत जल्दी से अच्छे से हो जाता है। लेकिन जब हम 10-11 बजे बाद शुरू करते हैं दोपहर को या शाम को करते हैं, तो वो रजोगुण या तमोगुण वाला समय शुरू हो जाता है।
तो उस समय हमारा रजोगुणी समय या तमोगुणी समय वो हमको डिस्टर्ब करता रहता है, भगवान के नाम जब नहीं करने देता है, कुछ न कुछ डिस्ट्रैक्शन करता है। तो हमको एक तो समय क्या करना है कि हमको मॉर्निंग का समय जो है वो चूज़ करना है, थोड़ा जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए तो बहुत अच्छा है कि ब्रह्म मुहूर्त उठ करके नहा धो करके हम माला करने के लिए बैठ जाए। फिर और क्या वातावरण होना चाहिए कम से कम हमको ये ध्यान में रखना है कि जिस कमरे में हम बैठे हैं वो एकांत हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला ना हो, और उसमें जो वस्तुएं हैं वो भी कम हो। जैसे ज़्यादा भरा हुआ कमरा होता है ना, बहुत सारे सामान उसमें रखे हुए हैं, तो हमारा ध्यान क्या करता है उस समय चीज़ों को देख करके भटकता है। माला करते करते कुछ भी दिख गया तो उसके ऊपर मेडिटेशन शुरू हो जाता है कि हाँ इसको ऐसा करना है वैसा करना है, तो हमारा ध्यान भटक जाता है। कुछ भी देखेंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा ही भटकेगा। और अगर हम आंखें बंद भी करते हैं तब भी मन भी विचलित करता रहेगा, हमारे अंदर आंतरिक मन। तो इसलिए हमको क्या करना है, कम से कम हो सके उसमें सामान हो, और छोटा सा ही हो रूम या बड़ा हो, उसमें कोई नहीं, जैसा आपका घर का स्ट्रक्चर है, खाली हो, एकांत हो, और वस्तुएं जो है वो कम हो, या ऐसे डायरेक्शन करके बैठेगी जहाँ पे हमको जो आगे के जो हमारा जो फ्रंट जो है वो हमारा उसमें ज़्यादा वस्तुएं हमको न दिखे। और हमको क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो छोटा सा कार्ड आता है वो हम ले सकते हैं, वो सामने रखना है, और तुलसी महारानी जो है वो हमारे समक्ष रखनी है, उनके सामने बैठ करके जप करना है। और प्रभुपाल का जो वॉइस बॉक्स आता है हरे कृष्ण महामंत्र का, वो हम थोड़ा मीडियम जो साउंड है उसमें लगा करके, ताकि हमको श्रवण भी करें, और वो ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का चलना चाहिए, ताकि हम जो बोल रहे हैं वो भी हमको श्रवण हम कर पाए। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर भक्तों के साथ हो रहा है, आसपास अगर आपके भक्त हैं, जैसे कि कल ही मैं कुछ भक्तों से मिली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ही गली में 3-4 भक्तों के घर आसपास है, तो प्लानिंग करना बहुत इजी हो जाता है कि चलो मॉर्निंग में चाहिए कोई फिक्स कर दे कि आज हम आपके घर पे जप करेंगे, और बैठ करके 3-4 जने बैठ करके हम जप करें। तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा, एक तो अगर किसी को नींद आ रही है या कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो जो दूसरा भक्त है वो क्या करे, उसको सचेत करेगा, और हमारा भी ध्यान जो मन है वो रखेगा कि कोई मुझे देख रहा है, साथ में कोई अगर बैठा है तो। लेकिन अगर हम अकेले में बैठे हैं तो क्या करेगा, हमें कोई देख नहीं रहा है, तो हम नींद आने के भी चांसेस रहते हैं, या मन भटकता है तो हमारा मन भी भटकता रहता है, और हमें कोई बताता भी नहीं है कि तुम जपा कर रहे हो क्या कर रहे हो। और लेकिन अगर हम किसी के साथ बैठो तो हमारा मन जो क्या है वो अलर्ट रहता है। और पानी का बोतल साथ में रखना चाहिए, ताकि हमको बार बार उठे नहीं पानी पीने के लिए, फिर पानी पीने के लिए उठने के चक्कर में कहीं और भी घूम करके आ जाते हैं, बाहर का नज़ारा भी देख लेते हैं। तो ये हमको क्या करना है, वाटर बॉटल जो है पानी का वो साथ में लेके बैठना है, और वॉशरूम जा कर के फिर बैठना है। और हो सके तो जो कुशन होता है, गद्दी होती है, उस पर बैठ करके करना चाहिए जब, जैसे कि ये गद्दी रखी हुई है, उस पर बैठ करके जो हमारे जो पैर है वो नीचे होने चाहिए, टच नीचे होने चाहिए, गद्दी पे नहीं होने चाहिए, जो आगे के जो पैर है वो नीचे होने चाहिए, ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बहुत अच्छा रहता है उस पोजीशन में। तो जो ऐसे कि इसमें बुक में भी दे रखा है, ये वाला जो पोस्चर है, इस रूप में हमको क्या करना है, बैठना होता है पालथी मार करके। और इसमें बता भी रखा है कि हमको जो हाथ है वो क्या करना है, किस तरह से रखना, पूरी मुद्रा इसमें बता रखी है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, इसी मुद्रा में बैठ करके हमको क्या करना है, जपा करना है। और हमको कुशन हो गया, और जो बुक्स होती है रीडिंग, जो हम ऐसी जो बुक्स है जो हमारा जप की तरफ जो है क्या हमारा ध्यान उसको और आकर्षित करे, हमारा ध्यान लगे, उसके ऊपर कुछ बुक्स भी है। तो वो मैं आपको नाम लिखवा देती हूँ कि ये अगर हम पढ़ते हैं, जैसे कि जपा करने के लिए बैठे तो उसमें से एक पेज या आधा पेज या एक श्लोका उसमें से पढ़ ले, और वो पढ़ करके जब हम बैठेंगे तो हमारा जो मन स्थिति है वो क्या है, थोड़ी अच्छी रहेगी, और भगवान के नाम जप में हमारा मन लगेगा। तो ये कुछ बुक्स है, जपा रिट्रीट करके बुक है, जपा रिट्रीट, और एक जपा की बुक है, खाली जपा नाम से बुक है जो आपको मैथलाइज जो गिफ्ट शॉप है स्कॉन में जो बुक्स का जो शॉप है वहाँ पे मिल जाएगी। और बुक्स है हरिनाम चिंतामणि, और नामामृत, और आर्ट ऑफ चैंटिंग,
और नेक्टेरियन ओशियन ऑफ होली नेम, नेक्टेरियन ओशियन ऑफ होली नेम, और है लिविंग होली नेम, लिविंग होली नेम। तो ये कुछ 6-7 बुक्स के नाम हैं। तो ये इसमें से आप एक दो आप खरीद सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके जपा से पहले 5 मिनट 10 मिनट पढ़ सकते हैं। तो जब ये हम पढ़ करके जो हम बैठेंगे तो हमारी जो मन स्थिति है वो क्या है, अच्छी रहेगी जपा करने के लिए। हमारा जो ये हमको इंस्पायर करता है जपा करने के लिए। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। जपा रिट्रीट, जपा हरिनाम चिंतामणि, नामामृत, आर्ट ऑफ चैंटिंग, नेक्टेरियन ओशियन ऑफ होली नेम और लिविंग होली नेम। किसी का छूट गया तो बाद में मेरे से ले लेना। तो ये कुछ बुक्स है, तो ये इसमें से कुछ एक दो बुक हम ले सकते हैं और उसके ऊपर हम उसको हम रीड भी कर सकते हैं। तो हमारा जो जप है ताकि हमारा जप अच्छा हो सके। तो ये हमको जो कुछ बातें हैं हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है शरीर की मुद्रा हो गई ना, हाँ नहीं, योग्य वातावरण हो गया, शरीर की मुद्रा ये मैंने बता दी आपको। फिर है दक्षता। दक्षता हमको क्या करना है कि हमको दक्ष भी रहना है, मन को सतर्क रखना है कि वो मन इधर उधर भटके नहीं। अगर हमको नींद आ रही है तो हम तुरंत उस समय क्या करें, खड़े हो जाओ, खड़ा होकर जब करें और खड़े होने के बाद थोड़ा सा चले, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ कम डिस्टेंस थोड़ा चल करके हम जपा कर सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि आगे न देखें, थोड़ा नीचे झुक करके हम नीचे देखते और धीरे धीरे चले और वापस रिटर्न हो जाए। यानी कि ज़्यादा लंबा डिस्टेंस जो है वो हमको चलते हुए कवर नहीं करना है जपा करते समय। अगर ज़्यादा लंबा चलेंगे तो हमको क्या होगा, आगे आगे हम चाहते रहेंगे और हमारा मन कहीं और चीज़ों को देखते हुए भटक जाएगा। तो थोड़ा सा डिस्टेंस में हमको चलना है धीरे धीरे और नीचे देख करके हमको चल करके जपा करना है। और जब हमको लगे कि हाँ थोड़ा नींद नहीं आ रही तो वापस हमको उसी स्थान पे बैठ करके, जो हमारा आसन था वहीं पे बैठ करके हम वापस जपा कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी नींद इतनी हावी हो जाती है कि अगर खड़े हो रहे तब भी नींद आ रही है। ऐसा सुना है कभी कभी कोई भक्त इतना हो जाता है कि नींद में कुछ चलते चलते भी वो झरोकी लेता है। तो उस समय हमको क्या करना है, जपा माला रख ले और क्या करे, छोटा सा पावर नैप ले ले, 15 या 20 मिनट या कम से कम आधा घंटा क्या करे, वो सो जाए अच्छे से, फिर उठ करके हाथ मुँह धो करके जपा करने के लिए बैठ जाए। तो इससे क्या होगा, जो हमारी जो वो नींद थी वो थोड़ी पूरी हो जाएगी, हमको थोड़ा एनर्जी भी हमको मिल जाएगी और हमारा जप जो है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन भक्ति क्या करता है कि नहीं मुझे सोना नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, माला करूंगा, और वो करते करते माला भी करता रहता है, सोता भी रहता है। और इस तरह से उसकी एक एक माला 15-20 मिनट 20 मिनट भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। माला गिर भी जाती है, हाथ से छूट भी जाती है, वापस करता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो माला 2 घंटे में होने वाली थी वो 4-5 घंटे में पूरी होती है। तो ये स्थिति, इसको बचने से के लिए क्या करें, हम पावर नैप ले लें। अगर ज़्यादा ही नींद आ रही है, 1-2 माला करके नींद आ रही है, खड़े भी हो गए, चल भी लिए, तो क्या करें, हम छोटा सा पावर नैप ले लें, आधा घंटा सो जाए और फिर अच्छे से उठ करके हाथ मुँह धो करके वापस जपा करने के लिए बैठ करके जपा कर ले। तो ये मन को हमको सतर्क निपुण रखना पड़ेगा कि हमको अगर अब नींद आ रही है तो हम उठ जाए, खड़े हो जाए एटलीस्ट, और जो भगवान का जो नाम है उसी के ऊपर हम श्रवण करें। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि जपा कोई क्या है, शर्त नहीं है। कभी कभी भक्तों के समाज में देखा गया है कि कंपटीशन चलता है कि उसकी माला तो 1.5 घंटे में पूरी हो जाती है, मुझे 2.5-3 घंटे लगते हैं, मैं भी क्या करूँगा, जल्दी स्पीड जपा बोलते हैं उसको, बहुत जल्दी बोलता है। तो उसमें क्या होने के चांसेस होते हैं कि वो जपा मंत्र जो है वो खा जाता है कुछ, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। तो उसने क्या कर दिया, आधा मंत्र बोला ही नहीं, तो उसका फल उसको नहीं मिलने वाला है। तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, सबकी अलग अलग स्पीड होती है। कोई किसी की माला 5 मिनट में हो जाती है, किसी की 7 मिनट, 7.5 मिनट, 8 मिनट, 8.5, 9 मिनट, 10 मिनट भी होता है। तो जो बाउंड्री टाइम है वो क्या है, कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। 5 से 10 मिनट के अंदर सब एक जो माला है वो हो जानी चाहिए। और इसका जो बीच वाला जो टाइम है 7, 7.5, 8 मिनट, ये अप्रोप्रिएट टाइम है कि इस टाइम इसमें हमारी एक माला हो रही है तो वो यानी कि ये सही हो रही है, कोई उसमें खा नहीं रहा है। और किसी की स्पीड होती है कि वो 5 मिनट में कर लेते हैं, तो उसको चेक ज़रूर करना चाहिए कि जो वो 5 मिनट में माला कर रहा है पूरा क्या मंत्र बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कुछ खा रहा है,
किसी किसी की होती है, कोई जो पिछले जन्म के भक्त है तो उसको बहुत पूर्व जन्म का प्रैक्टिस है माला जप करने की, तो हो सकता है कि उसकी 5 या 6 मिनट में माला पूरी हो जाए। तो हमको क्या करना चाहिए, उसको वापस कंफर्म भी करना चाहिए कि हमारी अगर 5 या 6 मिनट में माला पूरी हो रही है तो हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्या करें, हम अपना ही जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 2-3 माला हम रिकॉर्ड करके अपना वीडियो बना करके देख सकते हैं बाद में हम कि उस समय हमने क्या किया, माला करते समय हम सोए या कुछ खा गए मंत्र, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो एक माला है वो कितने देर में पूरी हो रही है। तो ये हमको कंफर्म भी कराना है अथॉरिटी से या अपने सीनियर से कि हमारी अगर कम टाइम में माला हो रही है तो उसका क्या कारण है। और 5 से 10 मिनट जो मैंने आपको बता दिया ये मीडियम टाइम है कि इस समय के अंदर अंदर माला पूरी हो जानी चाहिए। कभी कभी किसी को 10 मिनट लगता है, जैसे कि मुझे 10 मिनट 9 से 10 मिनट लगता है, क्योंकि मुझे इतना फास्ट नहीं बोला जाता है। तो सबका अलग अलग टाइम है, तो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12, 13, 15 मिनट 20 मिनट एक माला हो रही वो नहीं हो, उसमें वो पक्का क्या कर रहा है, या तो सो रहा है या कुछ ना कुछ और ख्यालों में खोया हुआ है। तो 5 से 10 मिनट जो है वो जपा बाउंड्री टाइम बताएगा कि इसमें हमारा जप जो है वो एक माला जो है वो हो जानी चाहिए। तो ये हम अपने सीनियर से कंफर्म भी कर सकते हैं, अपना रिकॉर्ड करके हम अपना वीडियो भी देख सकते हैं तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। और हमको कंपटीशन नहीं करना है कि उसका 1.5 घंटे में हो रहा है, हमारा 2.5 घंटा क्यों लग रहा है। तो सबका अलग अलग स्पीड है, तो उस पर नहीं जाना है कि हम भी जल्दी जल्दी कर लेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। किसी की 1.5 घंटे में हो रही है लेकिन उसने क्या किया, 1.5 घंटे में ध्यानपूर्वक जप किया है, और हमने भी जल्दबाजी के चक्कर में कि नहीं हम भी फटाफट कर लेंगे, निपटा लेंगे, जैसे काम कोई होता है ना, माता को फटाफट निपटा देना है, तो वो निपटा देने वाला काम नहीं है। ये जो 2 घंटे है हमारे बहुत प्रेशियस है, बाकी यही जो 2 घंटे है भगवान के साथ हमारी जो मीटिंग है ये हमको क्या करेगा, हमारी उन्नति करवाएगा और हमको गोलोक धाम तक ले जाएगा। और इसी को अगर हम कंपटीशन के चक्कर में लेकर के उसको कर तो दिया 1.5 घंटे में, 1 घंटे में भी पूरा कर दिया, लेकिन उसका फल हमको क्या है, नहीं मिलने वाला है। तो जिसका फल ही नहीं मिलने वाला है तो फिर उस कार्य को करने का फिर फ़ायदा क्या। अगर हम 2 घंटे अच्छे से जब कर ले ध्यानपूर्वक तो वो हमको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो हमको क्या करना है, कंपटीशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, और जब जो है हमारा वो जो हमारा जो टाइम है उस टाइम के अंदर अंदर हमको साथ में एक वॉच भी होनी चाहिए कि हम देखते भी रहे कि हमारा जो एक माला है वो 9 मिनट में अगर हो रही है तो दूसरी माला वो भी 9 मिनट में हो रही है, तीसरी भी 9 मिनट में हो रही है। जैसे कि ना स्टॉप वॉच जो होती है ना, मोबाइल में भी स्टॉप वॉच होती है, उसमें हम वो लगा भी सकते हैं, तो उससे भी हमको बीच में पता चल जाता है कि हमारी जो एक माला फर्स्ट माला जो वो 9 मिनट में हुई, तो सेकंड जो है उसमें अगर 12 मिनट है तो 12 मिनट कैसे लग रहा है, तो हमको उससे आइडिया मिल जाता है कि हमारा हम कहीं ना कहीं मंत्र या तो खा रहे हैं या कुछ नींद की झपकी ले रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग ख्यालों में है। तो स्टॉप वॉच का भी यूज़ करके हम उसको देख सकते हैं कि हमारा जो माला है वो टाइम पे प्रॉपर पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें सदैव क्या करें, चर्चा करें। तो ये जो जप है वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए अगर हमारा जो जप है वो अगर सही नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ आ रही है, मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हैं, रात को लेकर के 12-12 बजे तक लेकर के बैठे हैं, तो हमको क्या करना है, डिस्कस करना चाहिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या अपने जो हमसे जो सीनियर्स है उनके साथ, हमारा जो काउंसलर है उनके साथ हमको क्या करना चाहिए, चर्चा ज़रूर करनी चाहिए कि मेरा जो जप है, मेरी जो माला है वो 15 मिनट में क्यों हो रही है, या ध्यानपूर्वक मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सुबह की टाइम नहीं कर पा रहा, मुझे ये अड़चन है, ये जो ऑब्स्टेकल्स मेरे माला करने के टाइम और मेरा मन ज़्यादा भटक रहा है, ख्याल ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, चर्चा डिस्कस करना चाहिए सीनियर्स के साथ। तो उससे क्या होता है कि वो हमको कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस देंगे, और जब हम उसी के ऊपर हम सॉल्यूशन के ऊपर हम जब हम उसको लागू करेंगे अपने ऊपर, तो हमारा जो जप है वो धीरे धीरे सुधरने लग जाएगा। तो हमको चर्चा ज़रूर करनी, ये मन में नहीं सोचना कि मैंने सीनियर माता जी से डिस्कस किया, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैं ऐसा जप कर रही हूँ, कर रहा हूँ। तो हमको ये मन में नहीं लाना है कि देखो ये सबका व्यक्तिगत कार्य है, सब जप करते हैं और सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। तो वो धीरे धीरे जब हम डिस्कस करते हैं उसके ऊपर हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो हमारा जब सुधर जाएगा। लेकिन उसको हम अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम बनी रहेगी सालों सालों तक। तो हमारा इतना जो साल निकल गए वो क्या हुआ, वेस्ट हो गया। लेकिन कोई अगर भक्त 15 दिन के अंदर ही पूछ लिया उसने और उसने सॉल्यूशन पता चल गया और उसने उसके ऊपर डिस्कस करके वो उसके ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर उसने कर लिया लागू,
तो उसका जब धीरे धीरे सुधरने लगेगा। और कोई दूसरा भक्त है वो शर्म के मारे पूछ ही नहीं रहा है, डिस्कस ही नहीं कर रहा है, तो वो उसका टाइम जो है वो वेस्ट जाता जा रहा है, महीने बीत गए, साल बीत गए, उसका जब वैसा ही वैसा चलता रहेगा। तो हमको क्या करना है, वीकली मंथली जब भी हमको, जैसे कि वीकली हम क्लासेस होती है उसमें अपने सीनियर से हम डिस्कस कर सकते हैं। और ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जो अगला वाला सुनने वाला है वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है भक्तों के संग में जप सर्वोत्तम जप है। तो ये मैंने टॉपिक वैसे बता ही दिया कि हमको क्या करना है, कोशिश करना है कि अगर आसपास भक्त है तो हमको प्लान कर करके एक जगह स्थान निश्चित कर ले कि आज हम आपके घर में बैठकर जप करेंगे, आज किसी और के घर में करेंगे। तो इस तरह से हमको क्या करना है, मॉर्निंग टाइम में भक्तों के साथ बैठ करके हमको जप करना है। इससे क्या होगा, हमारा भक्त के साथ जो है ना संग में शक्ति होती है। तो अगर हम संग में जप करेंगे तो भगवान जो हमारी पुकार है वो जल्दी से सुनेंगे। और अगर हम अकेले जप करते तो हमें कोई देख नहीं रहा है तो हम हमारी गलतियाँ करने के भी चांसेस ज़्यादा, नींद भी आ जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो हमको कोई जगाने वाला भी नहीं है और हमारा टाइम भी ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो इस तरह से हमको क्या करना है, अगर हम भक्तों के संग में जप करेंगे तो हमारा सबका जप जो है वो अच्छे से हो जाएगा। तो हमको कोशिश करनी है कि कम से कम हफ्ते में 1 बार या 2 बार जब हमारा छुट्टी है तो हम क्या करें, भक्तों के संग में करें। अगर घर में भी फैमिली मेम्बर है, मम्मी पापा है, भाई बहन है, तो उनके साथ बैठ करके हम क्या करें, जप करें। फिर टाइम इसमें है मॉर्निंग प्रातःकालीन जप, ये भी कवर हो गया है लगभग कि हमको क्या करना है, कोशिश करना है कि हमारा जो अगर शेड्यूल इस तरह से बनाना है कि हम रात को थोड़ा जल्दी सो जाए, प्रसाद जल्दी पा लें और सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में 4 बजे 4:30 बजे तक हम उठ जाए और माला नहा धो करके हम क्या करें, जपा के लिए बैठ जाए। कम से कम 10-12 माला अगर सुबह की टाइम हो जाती है तो मन निश्चिंत हो जाता है कि चलो हमारी ये माला पूरी हो गई। और फिर हम अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जो भी आपका कार्य है वो कर रहे हैं, तो बाद में जो 4-5 माला होती है तो वो हम जब भी हम फ्री होते उस समय करेंगे तो हमारा कोई लॉस नहीं है, हम अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन सुबह ही 1-2 माला ही हुई या हुई नहीं है और दोपहर को लेकर के बैठ रहे सब काम करें तो क्या होता है, हमारा जो मन है वो बहुत सारा डाटा अंदर घुस जाता है। कहते हैं ना कि सुबह सुबह जो है ना सतोगुनी वाला वातावरण रहता है तो मन जो है वो शांत रहता है, एकदम खाली रहता है दिमाग हमारा, तो उस समय जल्दी मन लगता है और अच्छे से जल्दी जल्दी हो जाता है माला। और दोपहर को अगर हम बैठ रहे हैं या शाम के टाइम माला लेकर के बैठ रहे हैं तो दिन भर हमने बहुत कुछ श्रवण कर लिया है, इधर उधर की बातें, किसी से बात की होगी, कुछ काम किया होगा, कुछ चिंताएं हुई होगी, तो वो सारी जो है वो उस समय जब करने के टाइम, शाम के टाइम क्या वो मन में चलती रहेगी। पूरे दिन में जो हमारे साथ हुआ है वो माइंड में चलता रहेगा। लेकिन अगर हम मॉर्निंग टाइम में अगर करने बैठते तो उस समय पूरी रात हम सो लेते तो मन एकदम शांत हो जाता है, तो उस समय मॉर्निंग में टाइम मन शांत रहता है और जपा में मन भी लगता है और अच्छे से माला भी हो पाते हैं। हम सबका एक्सपीरियंस रहा है कि सुबह के जब हम माला करते हैं तो हमारा कितना मक्खन की तरह माला हो जाती है। लेकिन अब रात को या शाम को माला करने बैठते हैं तो एक एक माला में 15-15 मिनट लग रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई डिस्टर्ब कर रहा है, और इस तरह से फिर अगला दिन भी वो हमारा रात को लेट सोए, फिर अगले दिन भी हमारा क्या होगा, उसी तरह से वापस फिर लेट उठा जाएगा, फिर वापस माला के अंदर लेट हो जाएगा। तो हमको प्लानिंग ऐसा करना है कि हमारा जो प्रातःकालीन टाइम है वो उस समय हम जप करने के लिए हम बैठ जाए और हमारी 10-12 माला, अगर टाइम किसी का शेड्यूल ऐसा है कि वो 16 माला अच्छे से कर पाएगा, उसके पास टाइम है सुबह का, तो वो 16 माला पूरी सुबह ही कर ले, तो उसका पूरा दिन जो है क्या हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा कि 16 माला हमारी सुबह पूरी हो गई है। उससे एक और फ़ायदा क्या होता है, हमारा जो आगे के जो कार्य है वो भी बहुत अच्छे से हम करते हैं कि एक वो चिंता नहीं रहती कि हमारी माला बाकी है, तो हम अच्छे से आगे का जो कार्य है, हमारा जो दिनचर्या है वो भी हम अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन सुबह अगर माला नहीं होती तो पूरे दिन वो दिमाग में चलता रहता, मेरी माला नहीं हुई, मेरी माला बाकी है, मेरी माला बाकी है, तो पूरे दूसरे जो काम है उसमें भी मन नहीं लगता है, वो भी हम काम जो है अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये हमको अपने व्यवहार में लाना है, ध्यान में लाना है कि हम प्रातःकालीन क्या करें, हम जप हमारा कर ले। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ये उच्च स्वर में जप। तो जो स्वर, ये जो जप है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मानसिक, दूसरा उपांशु और तीसरा है वाचिक। तो जो मानसिक जप होता है वो कैसा होता है कि मन में ही माला करते हैं, आवाज़ नहीं निकलती, मन में ही हम मंत्र बोलते हैं। तो ये हमारे लिए नहीं है, ये जो शुद्ध पुरुष है उनके लिए है, जो 24 घंटे माला करता है, तो वो मानसिक रूप से वो कर सकता है।
जिसका ध्यान नहीं भटक रहा है, तो वो बहुत उच्च कोटि के जो भक्त हैं उनके लिए है। तो वो अपने मन में भी करेगा तो वो अच्छे से ध्यानपूर्वक कर पाएगा। लेकिन अगर हम जो न्यूफाइट भक्त है, अगर हम मानसिक रूप से अगर जप करेंगे तो हमारा मन तो ऑलरेडी दूषित है, तो वो क्या करेगा, वैसे ही नाम बोल करके ही माला में मन नहीं लग रहा है, तो मन से हम माला क्या कर पाएंगे, मन से तो वो और हमारा माला नहीं हो पाएगी। तो मानसिक जप हमारे लिए नहीं है, हमको ट्राई नहीं करना है। फिर दूसरा है उपांशु। उपांशु जप में क्या होता है, हम विस्परिंग करते हैं, होठ हिलाते हैं, लेकिन आवाज़ हमारे अगर आसपास कोई बैठा तो उसको सुनाई नहीं देती है, एकदम धीरे से बोलते हैं। तो ये जो उपांशु जप है ये भी हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी मन ज़्यादा भटकने का चांसेस रहता है। तो हमारे लिए क्या है, सबसे तीसरा जो है वाचिक जप, ये हमको करना है। वाचिक में हमको क्या करना है, इतना उच्च स्वर रखना है कि हमको सुनाई दे, और अगर हमारे आसपास कोई बैठा है तो उसको भी सुनाई दे। तो उस जो है वो उच्चारण उस तरह से हमको स्पीड में उस उच्चारण में हमको क्या करना है, जप जो है वो हमको करना है कि हमको वो स्पष्ट सुनाई दे। हम जो बोल रहे हैं भगवान का नाम वो हमको सुनाई दे, और हमारे जो अगर कोई पास बैठा है तो उसको भी हल्का हल्का सुनाई दे कि हाँ वो कुछ बोल रहा है, मंत्र बोल रहा है। इससे क्या क्या फ़ायदा होता है वाचिक जप से, एक तो हमको सुनाई दे रहा है तो हमारा मन है कि हमको पता है कि हम माला कर रहे हैं, और हमारे आसपास कोई जीव जंतु होता है, जैसे कोई चींटी होती है या कोई छिपकली होती है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको भी सुनाई देता है, तो उनका भी क्या होता है, उद्धार होता है। वो भी भगवान का नाम श्रवण कर पाते, तो वो भी भगवान का नाम जो श्रवण करते तो उनका भी जीवों का जो है उद्धार हो सकता है। तो इस तरह से हमको वाचिक जप जो है वो करना है। और अगर हम भक्तों के साथ बैठे हैं तो इतना भी उच्च स्वर में नहीं बोलना है कि जो दूसरा वाला भक्त बोल रहा है वो अपना ही नहीं श्रवण कर पा रहा है, बहुत तेज़ से, जैसे कि हरे कृष्ण बहुत तेज़ अगर बोल रहे हैं तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो भक्त बैठा है उसको डिस्टर्ब हो सकता है। तो मीडियम जो वॉइस हमारा जो वॉइस है वो रखना है, ताकि हमारा जो जप है वो हम अच्छे से सुनाई दे। भक्तों के साथ जब हम बैठे हैं तो ज़्यादा तेज़ न बोले, मीडियम उसमें बोले। और अगर हम अकेले बोल रहे हैं तो तेज़ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसमें है नेक्स्ट टॉपिक है ये पवित्र नाम अथवा लीला। तो इसमें बहुत सारे भक्तों का प्रश्न होता है कि जब करते समय हम भगवान की जो लीलाएं है उसका स्मरण करें या खाली जो भगवान का नाम है वही श्रवण करें। तो इसके ऊपर श्री प्रभुपाद जो है वो क्या बताते हैं, इसमें बताया गया है, मैं एज इट इज़ पढ़ूँगी। तो इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के नामों का श्रवण तथा कृष्ण लीला इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है, परंतु यदि पहले श्रवण की प्रक्रिया हो तो बाद में कृष्ण लीला रूप और गुण इत्यादि अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और अन्य स्थान पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सामान्य रूप से पद्धति ऐसी है कि केवल नाम का उच्चारण व श्रवण करें, परंतु यदि श्री कृष्ण की लीला स्वतः ही मन में आती है तो वह अति उत्तम है। कृत्रिम रूप से उनका स्मरण करना ठीक नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, भक्तों के मन में आता है कि हम क्या करें भगवान की लीलाओं का, जैसे कि पूतनावत जो है वो हम साथ में लीला चलाएंगे कि हाँ पूतना आई है भगवान को मारने के लिए, तो ये आर्टिफिशियल हो जाता है। हमने देखा तो है नहीं, हमने खाली सुना है, और हम कृत्रिम रूप से उसको लीला के ऊपर हम स्मरण करेंगे तो वो सही नहीं है हमारे लिए, वो न्यूफाइट के लिए सही नहीं है। तो हमको क्या करना है, प्रभुपाद जैसा बता रहे कि हमको क्या करना है, हम जो भगवान का नाम ले रहे हैं उसी को हमको क्या करना है, श्रवण करना है। लीलाओं के अंदर नहीं जाना है, कुछ लीला ले ली कि हाँ आज लिए लीला पे मैं स्मरण करूँगा, तो हम लीला तो स्मरण कर ले, लेकिन भगवान का जो नाम ले रहे हैं उसके ऊपर हम उसका जो है वो श्रवण नहीं कर रहे हैं। तो ये जो उच्च कोटि के जो भक्त हैं वो उनके लिए है कि वो लीलाओं का स्मरण करते हैं, तो उनके लिए वो नेचुरल बात होती है। वो कृत्रिम रूप से नहीं करते कि मैं इस लीला का स्मरण करूँगा, वो लीला उसके मन में चल रही है, तो वो उनके लिए नेचुरल होता है, तो वो उनके लिए नेचुरल बात है। लेकिन हम अगर आर्टिफिशियल रूप से कोई लीला का लेकर बैठेंगे कि हम जब करते समय लीला का स्मरण करेंगे तो वो आर्टिफिशियल रूप होगा, तो उससे हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है कि भगवान का जो नाम हम ले रहे हैं उसी को हमको क्या करना है, सुनना है। लीलाओं के ऊपर हमको स्मरण नहीं करना है आर्टिफिशियल रूप से। लेकिन करते करते माला करते करते किसी के लीला ऑटोमेटिकली आ गई है तो वो कोई दोष वाली बात नहीं है, लेकिन हमको आर्टिफिशियल रूप से क्या करना है, कोई लीलाओं का स्मरण हमको करने का प्रयास नहीं करना है। हमको क्या करना है,
भगवान का नाम है उसी को हमको श्रवण करना है, मुंह से बोलना है और कानों से सुनना है। बस यही हमको ध्यान रखना कि यहाँ से बोले और यहाँ से सुने, और कोई कार्य हम ना करें। और सामने क्या हो, भगवान हरे कृष्ण का महामंत्र का जो कार्ड है उसको हम देख सकते हैं, महामंत्र है उसको हम देख करके हम, ताकि हमारा ध्यान भटके नहीं। क्योंकि हम आंखें अगर बंद कर रहे हैं तो अगर बंद करके हमको अच्छे से हो रहा है तो कर सकते हैं बंद करके। अगर हम बंद करके नींद आ रही है तो क्या करें, हम आंखें खोल करके जप करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जो कार्ड है, हर एक जो शब्द है हरे कृष्ण उसको देखते हुए हम क्या करें, जप करें। तो हमारा जो ध्यान है वो उस मंत्र की तरफ ही रहेगा, भटकेगा नहीं। तो ये हमको कुछ बातें हैं ये हमको करनी है। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट जो है जपा वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। अब ये तो हो गया थेरेटिकल, ठीक है। अब मैं आपसे, वैसे हो गया है, और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको जपा करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपका प्रश्न है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण।